नमस्कार सभी को। मैं आज आपके सामने ब्रह्म राक्षस की एक कविता जो मुक्तिबोध के द्वारा रचित है वो पेश करना चाहती हूँ। ब्रह्म राक्षस जो मुक्तिबोध के द्वारा रचित है वह सर्वप्रथम ये कविता ब्रह्म राक्षस बनारस से निकली थी और ये 1964 में मुक्तिबोध के प्रसिद्ध काव्य संकलन चांद का मुँह टेढ़ा में संकलन किया गया था। अपने स्वरूप में यह एक लंबी कविता है। विषय वस्तु इस कविता के केंद्र में एक प्रगतिशील मध्य वर्ग की बुद्धिजीवी है, पर बुद्धिजीवी ही ब्रह्म राक्षस का प्रतीक है। यह ब्रह्म राक्षस ज्ञानवान है, लेकिन उसके ज्ञान का उपयोग समाज के हित में नहीं हो सका, क्योंकि वह एक परित्यक्त सूनी बावड़ी अर्थात किसी सूने तालाब में कैद पड़ा हुआ स्वयं में उलझा हुआ है। ये कविता है शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ, जल की सीढ़ियाँ डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी है, खड़े हैं मौन औदुंबर व शाखाओं पर। लटकते घुंघरुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल विगत सत्य पुण्य का आभास जंगली हरी कंची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह अनजानी किसी बात हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर, ले पुष्प तारे श्वेत उसके पास लाल फूलों का लहकता झोर। मेरी वह कन्हेर वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुँह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, बड़बड़ाहट शब्द पागल से गहन अनुमानिता तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है ध्येय हाथ के पंजे बराबर। बहा छाती मुंह छपाछप खूब करते साफ, फिर भी मैल और होठों से अनोखा स्तोत्र कोई कुंद्र मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार। मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार, उस अखंड सन्नान का पागल प्रभा प्राण में संवेदना है शाह। किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुँचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पर पथ भूलकर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने। ज्ञान गुरु माना उसे अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव की नभ ने भी मिन्नत हो मोन ली है श्रेष्ठता उसकी। और तब दुगुने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोनी जनकथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, वह तब से आज तक के सूत्र छंदस मंत्र थ्योरम सब प्रमेयों तक की मार्क्स एंजेल्स रसेल
टोयनबी की हिडेगर व स्पेंगलर, सार्त्र, गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्म राक्षस शाम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में सुनने है गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियाँ, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नव आवृत में हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता वह रूप अपने बिंब से ही जूझ विकृताकार कृति है बना रहा। ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक सुनते हैं। डगर के पुष्प तारे श्वेत हे वे ध्वनियाँ सुनते हैं। क्रोंदी के सुकोमल फूल सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर। सुन रहा हूँ मैं वहीं पागल प्रतीकों में कहीं जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। खूब ऊंचा एक जीना सांवला उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ वे एक आभंतर निराले लोक की एक चढ़ना ओ उतरना पुण्य चढ़ना ओ लुढ़कना मोचे पैरों में वह छाती पर अनेकों घाव अच्छे बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष गहन किंचित सफलता अति भव्य असफलता अतिरेकवादी पुनर्ता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी है। ज्यामितिक संगीत गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मन मान आत्म चेतन सूक्ष्म नैतिक मान नैतिक भान अतिरेकवादी पुनर्ता की दृष्टि तुष्टि करना कब रहा आसान। मानवीय अंतर्कथाएं बहुत प्यारी है। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवालों पर उदित होता चंद्र वर्ण पर बांध देता श्वेत धोली पट्टियाँ उद्विग्न भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव बिंदुओं के सवृत्त है पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद में जीना वह जीने की अकेली सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियाँ हम छोड़ दे उसके लिए उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए किंतु युग बदलता वह आया कीर्ति व्यवसायी लाभकारी कार्य में से धन वह धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी आत्मचेतस। किंतु इस व्यक्तित्व में भी प्राणमय अनबन विश्व चेतस बे बनाव महता के चरण में था विषादाकुल मन। मेरी उसी से उन दिनों होता मिलन यदि तो व्यथा उसकी समझी कर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य उसकी महत्ता वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व पिस गया वह भीतरी ओ बाहरी दो कठिन पाटों बीच ऐसी ट्रेजेडी की ही नीच बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया वह सुगन झाड़ी के कटीले तम विवर में।